Assalamu alaikum dear students of class 6. Today we will solve the workbook of New Oxford Modern English. So open your books from page number 27. Here is your exercise related to the lesson the poem, which is in fact a poem, and its workbook pages are related to the parts of speech. Students, इस parts of speech के बारे में in detail हम लोगों ने summer pack में पढ़ा था, तो ये exercise भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही है. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ईच स्टेटमेंट, आफ्टर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के बाद राइट द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड गिवन. आपको एक वर्ड गिवन होगा, आपने उसका फंक्शन लिखना है. जैसे एग्जांपल में उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, आई न्यू एग्जैक्टली वेयर द मैप वॉज. मुझे बिल्कुल, मैं सही तरीके से जानता हूँ या मैं बिल्कुल सही जानता हूँ कि नक्शा कहाँ पर है. इसमें वर्ड उन्होंने मैप आपको दिया हो, तो मैप क्या है, कॉमन नाउन है, नेम ऑफ अ थिंग. तो इसी तरह से आपको नीचे सेंटेंसेस गिवन है, उनमें से एक वर्ड जो वो नीचे दिया गया है, आपने उसका बताना है कि ये स्पीच का कौन सा पार्ट है और इसका फंक्शन क्या है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इमीडिएटली रेस्ड डाउन द बैक. मैं फौरन पीछे मुड़ा. इमीडिएटली यहाँ पे आपको वर्ड गिवन है, तो इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब. इसके एंड पे जो एल वाई ये रिप्रेजेंट करेगा, ये एडवर्ब है. और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे ये किस वर्ब की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब व्हेन ही रेज्ड डाउन द बैक, रेज्ड डाउन द बैक, जब वो वापस मुड़ा, तो इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है. तो इस वजह से ये क्या हमारे लिए लाया, एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज एट द रॉन्ग टेनिस क्लब. मैं गलत टेनिस क्लब पर था. इसमें वर्ड रॉन्ग गिवन है. तो रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को एक्सप्लेन करता है. तो इसमें नाउन हमारे किस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब द नाउन क्लब. क्लब जो है इनफैक्ट प्लेस का नेम है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो रॉन्ग क्लब था. तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सी, आई देन रेज्ड डाउन द बैक एज आई डिड. मैं फिर वापस मुड़ा जैसा कि मैंने किया. द बस टुक ऑफ, तो मुझे वहाँ पे बस ने ले लिया, या मैं वहाँ पे मैं बस में सवार हो गया. इसमें वर्ड एंड आपको गिवन है. एड क्या है, कंजक्शन. कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो आपके टू सेंटेंसेस को जो है ज्वाइन करता है. जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेंटेंस था, और आई देन रेज्ड डाउन द बैक एंड एज आई डिड. एज आई डिड आपके पास एक सेंटेंस है, और इससे पहले जो आई देन रेज्ड डाउन द बैक, जो दूसरा सेंटेंस है, दोनों को ज्वाइन करे थे हमारे पास कंजक्शन. अब ये यहाँ पे किन को ज्वाइन करे, जॉइन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, ये इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस डी है, आई सेट पेशेंटली पेयरिंग आउट ऑफ द रेन स्लैश्ड विंडो. आई सेट पेशेंटली, मैं सब्र से बैठा रहा, पेयरिंग आउट ऑफ द रेन स्लैश्ड विंडो, बारिश से भीगी हुई खिड़की में से बाहर झांकते हुए. अब इसमें उन्होंने वर्ड आपको दिया पेशेंटली, तो एल वाई रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये एडवर्ब है. एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, तो किस वर्ब को वो कर रहा है, डिस्क्राइब हाउ ही सैट. वो बैठा हो, तो सैट आपके पास वर्ड है वर्ब, तो वर्ब को वो बता रहे हैं कि पेशेंटली बैठा हुआ था, किस तरीके से बैठा हो, तो पेशेंटली. सो इट्स एन एडवर्ब. नेक्स्ट ई है, द टैक्सी ड्राइवर बम्प्ड हिज हेड. टैक्सी ड्राइवर ने अपना सर टकराया. अब यहाँ पे वर्ड आपको गिवन है हिज. हिज क्या है, ये इनफेक्ट आपका प्रोनाउन भी है, और यहाँ पे ये एज अ डिटरमाइनर जो है वो आया है. तो ये शो किस चीज़ को कर रहा है, हु द हेड बिलोंग टू, किसका हेड जो है वो टकराया, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसलिए इसको डिटरमाइनर हम लोग कहेंगे. इट्स पैटर्ड मी फ्रॉम हेड टू फुट. इसने सर से पांव तक मुझ पे कीचड़ के छींटे फेंके. तो यहाँ पे आपको वर्ड गिवन है इट. इट क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह पे यूज किया गया. यहाँ पे नेम नहीं दिया गया कि किस चीज़ ने उसके ऊपर कीचड़ के छींटे फेंके थे, उसकी जगह इट यूज कर दिया गया. तो ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन. ही रियली वॉज अ मैरी फेलो. वो वाकई ही खुशी में साथ देने वाला दोस्त था. मैरी यहाँ पे एडजेक्टिव है जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे. तो यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या था, फेलो. डिस्क्राइब्स नाउन फेलो. फेलो को ये डिस्क्राइब करे, तो इस वजह से क्या है, एडजेक्टिव. द ड्राइवर ऑफ द बस आई एम श्योर हैड स्लीपिंग सिकनेस. बस का जो ड्राइवर है, मुझे यकीन है कि उसे सोने की बीमारी है. तो यहाँ पे वर्ड आपको गिवन है स्लीपिंग. स्लीपिंग क्या है, एडजेक्टिव, विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन. तो नाउन हमारे पास क्या है, सिकनेस. सिकनेस बीमारी है, नेम है इलनेस का, तो उसको वो बता रहे कि सोने की बीमारी है. तो इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव. ही शोड मी टू अ रूम.
उससे मुझे कमरे का रास्ता दिखाया। तो यहाँ पे टू जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो होता है वो नॉर्मली रिलेशन जो है या डायरेक्शन जो है वो हमें दिखाता है। तो ये यहाँ पे किसका रिलेशन या डायरेक्शन दिखा रहा है? शोज रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड रूम। अब मेरे और कमरे के दरमियान जो वो रिलेशनशिप है या उसकी रूम की डायरेक्शन को बता रहा है वो वर्ड आपका टू है, तो इसलिए ये क्या है? प्रेपोजिशन है। नाउ ही लुक्ड एट हिज वॉच। अब उसे अपनी घड़ी को देखा। यहाँ पे आ वर्ड दिया हुआ, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। और ये क्या कर रहा है? स्पॉन्टेनियस साउंड ऑफ शो फीलिंग्स। फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया। जो तो फीलिंग्स को या इमोशंस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है जिन वर्ड्स उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो एक फॉरन स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो वो शो कर रहा है वर्ड, तो ये क्या है? हमारे पास इंटरजेक्शन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है या नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो नाउन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग। आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसमें से प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। अब सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन उर्दू में हम लोग इसे इसमें मार्फा भी कहते हैं। मीन्स कि किसी चीज़ का खास नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग जो बाकियों से यूनिक करता है हमें, वो चीज़ वो नाउन जो है वो या वो नेम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फ्रॉम रोम जो है ये कंट्री का नेम है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये प्रॉपर नाउन है, इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है। द अस्कर फैमिली ट्रेवल टू सैन फ्रांसिस्को बाय पाकिस्तान। यहाँ पे आपके पास अस्कर फैमिली का नेम है। फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को ये भी सिटी का नेम है कंट्री का। बाय पाकिस्तान भी कंट्री, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये PIA का एब्रीवेशन है। PIA इसका एब्रीवेशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, तो इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी एयरलाइन कंपनी का नेम है। दे लेफ्ट लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट का नेम है लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट, तो इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपका प्रॉपर नाउन है। एट 6 in the morning दे स्टे इन यूरोप। यूरोप जो है वो कंट्री का कॉन्टिनेंट का नेम है, तो इसको अंडरलाइन करें। हैड बीन वेरी प्लेजेंट बट टायरिंग। शुएब एंड हिना वर टायर्ड ऑफ बीइंग ड्रैग्ड अबाउट द प्लेस टू विजिट ओल्ड ड्राइंग्स। अब शुएब और हिना जो है ये भी पर्सन्स के नेम हैं, तो इन दोनों को भी अंडरलाइन करें, ये आपके प्रॉपर नाउन है। म्यूजियम एंड गैलरीज, और इसके अलावा म्यूजियम और गैलरीज जो है, म्यूजियम और गैलरीज चूँकि हमारे पास बहुत सी हो सकती हैं, इन्होंने यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया, तो इसलिए हमारी प्रॉपर नाउन नहीं होगी। दे लुक फॉरवर्ड टू सीइंग विद देयर कजन्स। माहा जो है ये नेम है पर्सन का, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। वूम दे हैड नॉट सीन सिंस शी लेफ्ट कराची जस्ट आफ्टर ईद उल फितर। कराची सिटी का नेम है, प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद ईद उल फितर जो है ये भी इवेंट के नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से जितने भी इसमें हमारे प्रॉपर नाउन्स थे वो हमने सारे अंडरलाइन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्या है? अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग। आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसमें से कॉमन नाउन जो है वो अंडरलाइन करने हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम है वो कॉमन नाउन है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे शुएब एंड हिना का नेम पढ़ा था या हम लोगों ने कराची पढ़ा था, तो इसकी बजाय अगर हम लोग सिर्फ सिटी कर दें या फिर बॉय और गर्ल कर दें, उसका नेम ना बताएं, तो ये क्या चीज़ होगी? कॉमन नाउन होगी। तो देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या क्या कॉमन नाउन्स हैं। ड्यूरिंग द फ्लाइट, अब फ्लाइट देखें, जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान एयरलाइंस वहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे उसका नेम नहीं दिया गया, जस्ट फ्लाइट लिख दिया गया, तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। अगर इसी को हम लोग नेम दे दें कि किस कंपनी की फ्लाइट है, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द एयर होस्टेस, एयर होस्टेस का नेम नहीं गिवन है, सो इट्स अ कॉमन नाउन, सो अंडरलाइन इट। आस्क देम इफ दे वुड लाइक टू विजिट द कॉकपिट। अब ये जो है ये भी आपके पास कॉमन नाउन है। एंड स्पीक टू द कैप्टन। शुएब एंड हिना लीप आउट ऑफ देयर सीट्स। अब सीट जो है, सीट का नंबर अगर वो दे देते तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं दिया तो इस वजह से ये हमारे पास कॉमन नाउन होगा। एंड ईगरली फॉलो द होस्टेस डाउन द एजल। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ये भी आपके पास कॉमन नाउन है। व्हेन दे अराइव्ड इन द स्विचेस, नॉब्स एंड लीवर्स, When they arrived in the cockpit, they were amazed to see many instruments. अब instruments के नेम नहीं गिवन है, तो ये कॉमन नाउन है हमारे पास। There were dials and switches, knobs and levers. अब ये जो है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम उन्होंने आपको दे दिए, switches, knobs and levers, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, कॉमन है। नॉब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोमिनेंट नहीं किया गया, तो सो ये कॉमन नाउन है। एंड ऑल काइंड ऑफ अदर स्ट्रेंज लुकिंग गैजेट्स आलात। अब ये भी हमारे पास कोई गिवन नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ आ रही है, तो ये भी आपके पास कॉमन नाउन है। आउट ऑफ द फ्रंट विंडो, विंडो का नेम नहीं है, तो ये जस्ट थिंग का नेम है, लेकिन इसे प्रोमिनेंट नहीं किया जा रहा, पर्टिकुलर नहीं है, सो इट्स अ कॉमन नाउन।
They could see lot of white clouds. Clouds, it's a noun, common noun. And now and again through the gaps. Gaps भी आपके पास कॉमन नाउन है. They could spy the sea. और sea जो है चूंकि इसका नेम नहीं बताया हुआ तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है. The question number 3 is, here is a list of words. आपको words की लिस्ट दे दी गई है. Can you make a noun from each word by adding a suffix? आपने suffix ऐड करके एक noun बनाना है. Suffix mean a group of letters. ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो हम लोग किसी वर्ड के एंड पे ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक न्यू वर्ड बन जाता है और उसका मीनिंग जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है पहले वाले वर्ड से. तो ऐसा वर्ड आपका कहलाता है सुफिक्स. ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो सुफिक्स कहलाते हैं. तो सुफिक्सेस आर इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट पेज. आपको सुफिक्सेस जो हैं वो पेज के इस क्वेश्चन के एंड पे दे दिए गए हैं. तो देखते हैं कि हमारे पास सुफिक्सेस क्या हैं जिनको हमने इन वर्ड्स के एंड पे ऐड करना है. दीज आर ER, SHIP, ALITY, HOODDOMRY. अब इनके स्टार्ट में उन्होंने आपको हाइफन दे दिया. हाइफन का क्या मीनिंग होता है कि ये पीछे इसके कुछ कंटिन्यू है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है. मीन्स कि आपने ये जो रिमेनिंग लेटर्स हैं आपने इन वर्ड्स के एंड पे ऐड करने हैं. तो देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास लेटर है पार्टनर. इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं. पार्टनर के साथ मैंने SHIP का वर्ड ऐड किया तो ये क्या बन गया, पार्टनरशिप. इसी तरह से बी में मेरे पास नेशन है. नेशन के एंड पे मैंने ALITY ऐड किया तो बन गया नेशनैलिटी, कौमियत. नेशन कौम, नेशनैलिटी कौमियत. नेक्स्ट है किंग, बादशाह, किंगडम, बादशाहत. DOM ऐड किया तो किंगडम बन गया, बादशाहत. आगे ऑक्शन, नीलामी. ऑक्शनर, नीलामी करने वाला. स्टीम, भाप और स्टीमर, भाप देने वाला. एम्प्लॉय, काम, वर्कर या काम करने वाला. एम्प्लॉयर, काम देने वाला. पर्सन, शख्स, पर्सनालिटी, शख्सियत. नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड के एंड पे SHIP ऐड किया तो शिप बन गया, फ्रेंडशिप, दोस्ती. फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंडशिप, दोस्ती. फ्री, आज़ाद, फ्रीडम, आज़ादी. नेबर, हमसाया, नेबरहुड, हमसाए. राइवल, हरीफ, जिनका आपस में मुकाबला होता है उनको हम लोग राइवल्स कहते हैं, तो राइवलरी. माउंटेन, पहाड़, माउंटेनियर, पहाड़ों पर चढ़ने वाला. गार्डन, बाग, गार्डनर, माली. मदर, माँ, मदरहुड, ममता. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा लेसन जो है फिनिश हुआ. अल्लाह हाफिज़.